हेलो स्टूडेंट, मैं आर के शुभम। आज आप लोग को मैं 11th का मोस्ट कॉमन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको 12th ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसी का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग 10th में इसके बारे में स्टडी किए होंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण। चलो देखते हैं आखिर में रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है। इसमें पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसमें कहता है कि बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी क्लासिकल कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे आधारित है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे आधारित है। हम लोग को इसमें काम करना है दो चीज। पहला है ऑक्सीडेशन, जो आप लोग नाम सुने होंगे, और सेकंड में है रिडक्शन। सेकंड में क्या है? रिडक्शन है, जो हम लोग को इसके बारे में काम करना है। थोड़ा ध्यान देना। इसमें फर्स्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और हम लोग को सेकंड में काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और थर्ड में है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यानी प्रथम श्रेणी अवधारणा इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इसमें हम लोग काम करना है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी यह कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आधारित है। चलो देखते हैं आखिर में ऑक्सीडेशन ये वर्ड बना कैसे। ऑक्सीडेशन बड़ा प्यारा नाम है, ऑक्सीडेशन, और आप लोग भी प्यारे हैं जो देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन, इसमें एक वर्ड है छिपा हुआ, ऑक्सी। ऑक्सी मीन्स होता है ऑक्सीजन। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, और इसमें एक और वर्ड है एड। एड मीन्स एडिंग। एड मीन्स एडिंग, यानी जुड़ना। और सबसे लास्ट वर्ड है एक्शन, यानी हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, यानी कहने का अर्थ हुआ ना ऑक्सीजन का जुड़ना। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये जुड़ने का जो प्रक्रिया हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीडेशन, यानी बढ़ रहा ऑक्सीडेशन का, तो ध्यान देना ऑक्सीडेशन। चलो इसको पहले मिटा लेते हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। चलो इतना क्लियर होगा आप लोग को। देखते हैं आगे हम लोग। ऑक्सीडेशन, एक वर्ड है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, अभी हम लोग देखें कि ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एड मीन्स एडिंग, यानी जुड़ना, प्रोसेस प्रक्रिया, यानी ऑक्सीजन की जुड़ने की जो प्रक्रिया हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग बोलेंगे एडिंग, या बोलेंगे इंक्रीज। इंक्रीज क्या करेगा? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिंग यानी जुड़ना या बढ़ना, और यहां पर रिमूवल या डिक्रीजिंग या डिक्रीज, किसका? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। यानी ऑक्सीजन का एडिंग, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का रेसिप्रोकल होता है रिडक्शन, वो भी देख लेते हैं। यदि हम रिडक्शन बढ़ ले यहां पे रिडक्शन, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं रिडक्शन। यहां पे लिखेंगे रिडक्शन, तो इसमें क्या होगा? रिडक्शन। थोड़ा ध्यान देना जी। रिडक्शन में इसका उल्टा कर दो, यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एडिंग और ऑक्सीजन का रिमूवल, यानी रिमूवल होगा, रिमूव करेगा। हाइड्रोजन का एडिंग, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना,
रिडक्शन यानी अवकरण। अब चलिए इस पे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल। थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरण। देखते हैं एग्जाम्पल। यदि एग्जाम्पल ले हम तो थोड़ा ध्यान देना जी। यदि यहां पे एग्जाम्पल लिए हैं H2 और प्लस में O2, ठीक है, आपको पता है नन से ही कि सर जी ये बनता है H2O, लेकिन कैसे बनता है आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। हाइड्रोजन गैस है जो हम लोग को एयर में प्रेजेंस नहीं है। हाइड्रोजन गैस हाई फ्लेमेबल गैस है यानी अति ज्वलनशील गैस है। एलपीजी गैस से भी यह अधिक जलता है, खतरनाक है, और पेट्रोल से भी खतरनाक है, डेंजरस है। यहां पे हाइड्रोजन गैस हाई फ्लेमेबल गैस है, ये जलता है और इसे जलने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। इसको जलने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, तब यहां से होता है वाटर का फॉर्मेशन। यानी हाइड्रोजन गैस जलेगा, इसको O2 गैस जलने में इसको हेल्प करेगा तो क्या बनता है वाटर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पे हाइड्रोजन अकेला है, H2 फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन बना H2O बनाना कि यहां पे क्या जुड़ गया ऑक्सीजन। क्या जुड़ गया ऑक्सीजन, यानी यहां से हमको यहां पहुंचने में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यानी बोलेंगे हम लोग एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। अभी बताए हैं कि यदि ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां देखिएगा, यहां पे O2 है, ऑक्सीजन है, जैसे रिएक्शन बना तो क्या इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन। क्या ऐड हुआ है हाइड्रोजन, यानी हम लोग यहां से यहां पहुंचने में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे हम लोग एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पे कहलाएगा हम लोग का रिडक्शन। क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक बार और देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस है, जैसे H2O बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे जैसे रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा रिडक्शन। देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकेंड। यदि यहाँ पे ले ले हम HCHO और यहाँ बन रहा है HCOOH। ध्यान दीजिएगा, यह जो कॉन्सेप्ट है ना आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में काफी हेल्प करेगा। कहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये बताएगा आपको कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ये बताएगा। आपको ये काफी हेल्प करता है 12th में, इसलिए मोस्ट कॉमन चैप्टर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ नंबरिंग करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो बताओ जी, HCHO इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन O1 है। COOH इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यहां पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन का नंबर सेम है, संख्या सेम है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन O1 था, हो गया ऑक्सीजन 2। हम बोले हैं ऑक्सीजन का एडिंग यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो कहेगा सर यहां पर तो हाइड्रोजन सेम है, तो हाइड्रोजन ना सेम है, यहां बढ़ क्या रहा है ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। यदि हम थर्ड नंबर ले तो यहां ले लेंगे CH3OH और यहां बन जाएगा CHCHO। चलो देखते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गिनो और ऑक्सीजन गिनो। यहां कितना H है जी, यहां 4 है, यहां कितना है 1 है, यहां कितना हाइड्रोजन है, यहां 2 है, और यहां कितना ऑक्सीजन है 1 है। अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है ना कि 4 से 2 यानी घट रहा है, तो हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग या ऑक्सीजन का इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देख लीजिए पीछे होके, ऑक्सीजन का नंबर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन डिक्रीज कर रहा है, तो हाइड्रोजन बढ़ेगा तब होगा अपकरण, यहां तो घट रहा है, यहां क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखते हैं अगला एग्जांपल 4 नंबर। CH3
CHO और यहां बन रहा है CH3 COOH बन रहा है। चलो देखते हैं जी, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को नंबरिंग करो और किसको, ऑक्सीजन को। कहेगा सर आप इसमें कार्बन ही तो है, आप कार्बन छोड़ दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कार्बन देखो ना, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, यहां पर O1 कार्बन, इसमें भी O1 कार्बन, O1 कार्बन, O1 कार्बन, कार्बन सेम ही है, कार्बन चेंज नहीं कर रहा, चेंज कर रहा है हाइड्रोजन और चेंज कर रहा है ऑक्सीजन। यहां पे गिन लो जी, इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो कहेंगे सर 3 1 4 है, वेरी गुड। बताओ जी कितना ऑक्सीजन इसमें है? बोलेंगे सर यहाँ पे 1 है, तो 1 है, बिल्कुल सही है। इसमें कितना है जी हाइड्रोजन? इसमें भी बिल्कुल 4 है। कितना ऑक्सीजन है? तो सर 2 है, वेरी गुड। अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, कितना है? 4 4 सेम है, लेकिन सर इसमें ऑक्सीजन जो है ना O1 से 2 हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यानी कोई भी रिएक्शन रहे, आपको सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को नंबरिंग करना है और आगे लिख देना है। यहां पर यदि ले ले हम CH3 CH2 और यहां पर ले ले हम लोग COOH और यहां यदि बन जाए CH3 और यहां CH2 और यहां बन जाए CHO, तो क्या होगा? कार्बन सेम होगा, ध्यान देना, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं किसको? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। बताओ जी इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 3 2 5 5 1 6 है, वेरी गुड। इसमें कितना है? 2 ऑक्सीजन है, ये भी वेरी गुड। इसमें कितना है? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 6 है, वेरी गुड। कितना ऑक्सीजन है? 1 है, वेरी गुड। अब देखो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन के सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, यहां पे 6, यहां भी 6 है। यहां देखो ऑक्सीजन 2 है, 2 से हो गया 1, यानी ऑक्सीजन की संख्या घट रहा है। हम बोले हैं कि हाइड्रोजन यदि बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसी का एक प्यारा नाम है रिडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देना, ये हो गया रिएक्शन। यहां पर हम नोट में लिख लेंगे, यहां पर इसके बारे में नोट में कि दिस कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर, यानी यहां लिखेंगे हम लोग दिस कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरली। यानी इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते हैं। आपको समझ में यदि आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जो अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, चलिए इसको मिटाते हैं। सेकेंड नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आप खुद समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी जो इलेक्ट्रॉन पे आधारित रहेगा, यानी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। चलो देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे आधारित है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखते हैं आखिर में क्या है, कौन सा है। तुमको पता है जी कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ना, तो हम लोग को पता है कि मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, बड़ा प्यारा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉन पे आधारित। यहां बोलेंगे हम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे आधारित। आपको पता है पहला वर्ड है ऑक्सीडेशन। पहला वर्ड क्या है? ऑक्सीडेशन है, यानी कहेंगे हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि सर जो मेटल जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मेटल लॉस करता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मेटल लॉस करता है तो आपको पता है केमिस्ट्री में लॉस करने वाले पे
प्लस चार्ज, गेन करने वाले पे माइनस चार्ज। एक्चुअली मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहां बन जाएगा केटायन। क्या बन जाएगा? केटायन, यानी प्लस चार्ज बन जाएगा। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसी का एक प्यारा नाम है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। यदि एग्जाम्पल ले हम तो थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट नंबर, यदि ले ले हम सोडियम, सोडियम लिए हैं, आपको पता है सोडियम मेटल है, इसके आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो 1 लॉस किया तो 1 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर चुका है। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको यही पता होगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितना परमाणु संख्या होगा तत्व का उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है। यहां पे एक लॉस किया है तो प्लस तो कर देना, माइनस कितना बच गया? 10। केमिस्ट्री कहता है यदि चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस कर देना है। अब बताओ जी, यहां इलेक्ट्रॉन 11 था, यहां हो गया 10, ये लॉस या गेन हुआ? ये लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन 1 का लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जांपल। यदि हम ले ले मैग्नीशियम और यहां लॉस किया तो बन गया Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना जी, मैग्नीशियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12। यदि लिखते हैं तो 2 8 2। अब ये 2 तो लॉस कर देगा 8 पूरा करने के लिए, 6 तो ना लेगा ना, 6 लेना मुश्किल है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर 2 लॉस किया तो 2 प्लस, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 12। 2 लॉस किया तो 12 माइनस 2 कितना बच गया? 10। तो 12 था 10 हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी ह्रास किया, कमी किया, त्याग किया, इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और देखते हैं थर्ड नंबर एग्जांपल। यदि ले हम, चलो लिए हैं कैल्शियम, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मेटल है, तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तुम्हें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो लिखेंगे 2 8 8 2 लॉस करेगा। और तुमको पता है कि मेटल उसी को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो। अभी 2 लॉस किया है, इसका होता है 20 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस किया तो 20 माइनस 2 कितना बच गया? 18। अब यहां 20 था, यहां बचा 18, 2 लॉस किया है, तो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस किएगा ना, करेगा ना, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलो जी, तू बात को समझ रहा होगा अच्छी तरह से, हमको पता है। अब चलते हैं रिडक्शन, इसे आप नोट कर लीजिए या ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि सर जी ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। अरे भाई, तो जो रिडक्शन है क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बात क्लियर हो गया? देख लेते हैं रिडक्शन ये क्या करेगा। चलो यहां चलते हैं। रिडक्शन ये यहां करने वाला है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है कि सर जितना नॉन मेटल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो तुम्हें पता है कि लॉस किया तो प्लस चार्ज, गेन किया तो माइनस चार्ज, यहां बन जाएगा एनायन। क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन किया नॉन मेटल ने, तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। बड़ा प्यारा नाम है रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एग्जाम्पल ले हम फर्स्ट नंबर, तो यहां लिए है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, तो 2 5। अब आउटर मोस्ट में 5 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 5 है, 3 गेन करेगा, तो जितना गेन किया उतना माइनस चार्ज। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहां बन गया है N-3। अब बताओ जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, यहां पे 3 गेन किया है,
तो 7 माइनस तो प्लस ना, बोले क्या बोले हैं कि प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, कितना हो गया 10। अब यहां 7 था, हो गया 10, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब आगे देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, यदि यहां पे ले हम ऑक्सीजन, तुम्हें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6। अब 6 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 2 गेन करेगा। क्यों करेगा, 2 गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहां हो जाएगा ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 8, ये 2 गेन किया है, तो 8 माइनस तो प्लस ना, गेन किया तो कितना हो गया 10। अब यहां 8 था, हो गया 10, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसी का नाम क्या है, रिडक्शन। इसका नाम क्या है, रिडक्शन। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 इसी में, यदि हम ले लें हम क्लोरीन, क्लोरीन 17, 2 8 7। अब 7 तो लॉस करेगा नहीं, एक गेन कर लेगा, एक आसानी गेन करने में है। जैसे एक गेन किया, 7 था, एक लिया, कितना हो गया 8 हो गया। देखते हैं जब एक गेन किया ना, तो यहां हो जाएगा क्लोरीन पे -1 चार्ज। अब क्लोरीन का एटॉमिक होता है 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, यहां गेन किया तो 17 माइनस तो प्लस ना, कितना हो गया 18। अब बताओ 17 से हो रहा है 18, इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। चलो कोई बात ना है। अब नोट में लिख लेते हैं 5 इसमें, आखिर में इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, बाकी इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे नोट में लिखने के बाद। यानी बोलेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में कैथोड एंड एनोड। यानी दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड एंड एनोड रिएक्शन जनरली। यानी आपको पता होगा इलेक्ट्रोड में होता है एक कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज। यानी एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक ने गेन किया, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इसे आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग सीखेंगे हम लोग। इसका एक ट्रिक है याद करने का, आखिर में ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक बड़ा मस्त है। हम लोग बोलते हैं लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। आप लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हम लिखेंगे फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फ्लोइंग रिएक्शन। चलो देखते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फ्लोइंग रिएक्शन। यानी एक क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे प्यारा सा, यहां पर फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द फ्लोइंग रिएक्शन, इन द फ्लोइंग रिएक्शन। चलिए ठीक है, इन द फ्लोइंग रिएक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यानी हम लोग को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता करना है, यानी ऑक्सीकरण और अपकरण। यदि पहला एग्जांपल लेते हैं, C-4 से हो रहा है +4, वेरी गुड। सेकेंड नंबर यदि ले हम तो N-3 से हो रहा है N+3, चलो होने तो क्या दिक्कत है। 3 नंबर
यहाँ कॉपर से हो रहा है कॉपर +1, और यहाँ 4 नंबर Zn+2 से हो रहा है यहाँ पे Zn। 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर ले हम तो जिंक हो गया, कॉपर, नाइट्रोजन, कार्बन, और यहां पे दिले हम कि Fe से हो रहा है Fe+2, और 6 नंबर Mn+2 से हो रहा है Mn+5। 7 नंबर N+3 से यहां हो रहा है N-3, और यहां से हो रहा है N+5। अब बताना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन हो रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इस पे चार्ज माइनस है। यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 है और चार्ज माइनस है, यानी ये बता रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन 4 गेन किया है। तो तुम्हें पता है जी, हम टिक दिए हैं कि प्लस तो माइनस है, माइनस तो प्लस। अब ये माइनस है, यहां पे 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10। कार्बन का होता है 6, ये +4 है, यानी ये लॉस किया 4 गो, तो यहां पे -4 कितना हो जाएगा 2। अब देख लो 10 से हो रहा है 2, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बाकी आप वीडियो को रोको और इसे बनाओ, बन जाएगा। यदि एटॉमिक नंबर याद है तो आराम से बन जाएगा। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, सेमी होता है। अब नाइट्रोजन होता है 7, 3 माइनस तो 3 गेन कर लेगा तो हो जाएगा 10। यहां 7 होता है, इसका प्लस तो माइनस कर दो, लॉस किया है तो कितना हो गया 4। अब 10 से हो रहा है 4, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। कैसे बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कितना प्यारा नाम है ऑक्सीडेशन। कॉपर का होता है 29 जी, यहां ना लॉस करना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 29 का 29 हो जाएगा। यहाँ पे +1 हुआ है, यानी यहां पर 1 का लॉस किया है तो कितना हो जाएगा 28। तो 29 से 28 घट रहा है, लॉस किया है, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जिंक का होता है 30 जी 30, प्लस तो कर दो माइनस, क्या हो जाएगा 28। यहां 30 का 30 रहेगा, यहां बढ़ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 28 से हो गया 30, तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। चलो वेरी गुड। यहां Fe का होता है 26 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 को लॉस कर दिया है, तो 26 - 2 कितना हो गया 24, यानी 24 हो गया। अब बताओ 26 था 24 हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लगता है तो लोग समझ रहा है। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 25, लेकिन इस पे +2 चार्ज है। अब प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो क्या करना है? कर दो माइनस, क्या हो जाएगा 23। यहां भी 25 है, अब कर दो -5, क्या हो जाएगा 20। 23 से कितना हो गया 20, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। चलो आई होप लगता है आपको समझ रहे हैं। N+3 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, प्लस है तो माइनस कर दो, घटा दो, लॉस किया है, कितना हो गया 4। यहां -3 है, यानी 7 तो है जी, अब लग गया चार्ज माइनस, यानी 3 का क्या है? गेन किया है, ग्रहण किया है, तो क्या बोलेंगे जी? 10 बोलेंगे सर। अब यहां देखो N7 है ना, इलेक्ट्रॉन 7 है, 5 लॉस किया है, तो 5 कितना हो गया? तो 2 हो गया सर। अब यहां देख लो 4 से 10 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। वेरी गुड, क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अब यहां 10 से हो रहा है 2, सर जी तो 8 लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वेरी गुड, ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले लेक्चर में काम करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट का। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और हम लोग आगे ऐसे काम करते चलेंगे। जहां पे दिक्कत होगा आपको वहां पे एक नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपको मेरे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।